आज जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके पूरे अटेंशन के लिए, क्योंकि जो मैसेज जो परमेश्वर का हृदय मैं आज आपके पास लाया हूँ, परमेश्वर के हृदय की बात लाया हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए और आपके लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपना पूरा अटेंशन मुझे दें। यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? क्या हुआ था जब परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड का प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि वो अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। और जब मूसा इज़राइलियों को प्रॉमिस लैंड की तरफ लेके जा रहा था, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम लोग हठीले हो, इसलिए तुम जाओ प्रॉमिस लैंड तक, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। ये एक बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि इसके आगे परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति तुम्हें मार सकती है। परमेश्वर यहाँ पे मूसा को कह रहा है कि जो ब्लेसिंग मैंने आपके लिए रखी है, जो ब्लेसिंग, जो प्रॉमिसेस तुम्हारे लिए रखे हैं, वो तुम ले लो, लेकिन मैं उसमें नहीं होऊंगा। ये एक मसीह के लिए सबसे डेंजरस बात है। जब आप अपनी ब्लेसिंग को, जब आप अपने प्रॉमिसेस को रिसीव कर लेते हैं, आप खुश होते हैं, लेकिन अगर आपकी उस ब्लेसिंग में परमेश्वर नहीं है, तो ये आपके लिए सबसे डेंजरस की बात है। यह आपके लिए फिक्र करने की बात है, और आपको तुरंत रिपेंटेंस के लिए परमेश्वर के आगे आना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा से इसलिए कहा कि तुम लोग हठीले हो, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे स्टबन हो गए थे। वो परमेश्वर की बातों को रिबेल कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे परमेश्वर का। वो परमेश्वर के आगे हम्बल नहीं थे। वो परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने अभी तक किया है, उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर ने उनके लिए किया, वो उसका उल्टा परमेश्वर से दूर भाग रहे थे और परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे थे। यहाँ पे परमेश्वर ने उनको हठीला कहा। यहाँ पे परमेश्वर ने उनको कहा तुम रिबेल कर रहे हो। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा ये एक प्राइड है। इसलिए परमेश्वर ने ये डिसीजन लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो ब्लेसिंग मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उस ब्लेसिंग में मैं नहीं हूँगा। यहाँ पे मूसा ये जानता था कि परमेश्वर का ब्लेसिंग में होना कितना ज़रूरी है, और मूसा ये भी जानता था ब्लेसिंग हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का होना कितना ज़रूरी है। यहाँ पे मूसा ने परमेश्वर को कहा अगर तू हमारे साथ ना जाए तो हमें वहाँ मत ले जाना। और आगे मूसा कहता है कि अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो लोग कैसे जानेंगे कि तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है। मूसा यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति की अहमियत को जानता था। मूसा जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी ज़रूरी है। इसलिए मूसा को रश नहीं था, उसको जल्दबाजी नहीं थी उसके ब्रेक थ्रू की, उसकी ब्लेसिंग की। ऐसा ही एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के किस्से में क्या हुआ था, वो भी ब्लेसिंग्स के पीछे तो था, लेकिन उसकी ब्लेसिंग्स में उसका पिता नहीं था। उसने ब्लेसिंग्स को मिस नहीं किया, लेकिन आप देखें पिता के ना होने की वजह से, पिता की आशीष ना होने की वजह से, वो जो ब्लेसिंग्स उसको मिली वो उसके नाश का कारण बन गई। ये इम्पोर्टेंस है परमेश्वर की उपस्थिति की। परमेश्वर सबसे बुद्धिमान पर्सन है। वो जानता है कि आपको कब क्या देना है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है आपसे, वो आपसे आज ये बात कर रहा है कि आप उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस को जानें। आप कभी कभी सोचते होंगे कि परमेश्वर आपको छोड़ देता है,
लेकिन आप देखें, लोग परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं और वो इसलिए नाश होता है उनके जीवन में, इसलिए नुकसान होता है उनके जीवन में। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे इम्पॉर्टेंट समझें और आप परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि तभी आप अलग माने जाएंगे। आपको लोग जब देखेंगे वो कहेंगे इनके साथ कुछ अलग है, ये ग्रेस, ये अनुग्रह, ये फेवर कैरी कर रहे हैं परमेश्वर का। उसका रीज़न है जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होगी। शालोम।